जिसको राजस्थान कल्चर टीम हम सभी के सामने प्रस्तुत करेगी। नाटक का नाम है राइजिंग ऑफ द मून, जो कि आयरलैंड के क्रांतिकारी की जीवनी पर आधारित है, जिसको लेडी अगस्टा ग्रेगोरी ने लिखा है और जिसका मॉडिफाइड ट्रांसलेशन श्रीमती प्रतिभा नायक जी ने किया है। तो हम सभी के सामने राजस्थान कल्चरल टीम राइजिंग ऑफ द मून नामक नाटक प्रस्तुत करेगी। वेरी गुड। सुनो, इस जगह को अच्छे से देख लो। पता चला है वो इस रास्ते से आएगा और नदी के रास्ते से ही भागने की कोशिश करेगा। काफी वक्त से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। इस बार हरगिज चूक नहीं होनी चाहिए, इस बार उसे पकड़ना ही है। बात समझ में आई? जी साहब, समझ गया। इस बार वो विद्रोही हमारे चंगुल से बच नहीं सकता। शाबाश। अरे तुम लोगों को पता है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। बहुत से लोग उसे विद्रोही के नाम से जानते हैं और तो और वो हुलिया बदलने में उस्ताद है। इस बार सरकार ने ऐलान किया है जो उसे पकड़ेगा उसे 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमोशन भी मिलेगा। जी साहब, इस बार तो मैं प्रमोशन लेकर ही रहूंगा। देखता हूँ ये विद्रोही मेरी चंगुल से कैसे बचकर निकलता है। ओके देन, ध्यान रहे वो बहुत बड़ा भैरवी है, हुलिया बदलने में उस्ताद है। मैं चौकन्ने रहूंगा सर। जाओ उस तरफ, चारों लोगों को लेकर जाओ और पहरा दो। मैं इस तरफ नजर रखता हूँ। ओके सर। ₹1,00,000 और प्रमोशन, ₹1,00,000 और प्रमोशन। लेकिन काफी थक गया हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। अभी तो काफी वक्त है। अपने हाथों पर उठाओ। कौन हो तुम? कहां से और कहां जा रहे हो? गरीब आदमी साहब, काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा हूं। मेरी तरफ मुड़ो तो। क्या काम करोगे? जो भी काम धंधा मिल जाए हुजूर। आजकल काम धंधा है ही कहां पर, पाती पेट का सवाल है। सुना उधर शहर में कुछ काम वाम मिल जाएगा तो गुजर बसर हो जाएगी हुजूर। तुमको देखकर लगता है काफी दिन से कुछ खाए नहीं हो। ऊपर से इतनी सर्दी में कोई ढंग का कपड़ा भी नहीं है शरीर पर। इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। ए हवलदार जी सर। इस आदमी के लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूखा लग रहा है। अभी आया सर। लगता है काफी देर से खाने को नहीं मिला है। इधर 6 दिनों से भूखा है साहब। क्यों? उस तरफ की स्थिति अच्छी नहीं है क्या? क्या ही बताएं हुजूर, आप तो जानते ही हैं। पिछले साल अकाल पड़ा था, तो खेती में तो कुछ हुआ नहीं। ये महाजन का कर्ज अलग से, और तो और ये सरकारी खजाने का बोझ। लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं हुजूर इस अकाल में। और जो लोग बच गए वो मेरी तरह इधर उधर भटक रहे हैं काम की तलाश में, घर बार छोड़कर। लेकिन रास्ते में आते वक्त
लाशों की ढेर देख कर आया हूं। उफ, कितना भयानक मंजर था वो। क्यों? हमारी सरकार तो बहुत अच्छी है, लोगों तक सरकारी मदद तो पहुंच रही है ना। हंस क्यों रहे हो? आपका देश के हालात से बेखबर है साहब। देश का मतलब एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं होता है। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले ये लोग, और देश के ये लोग भयंकर गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी और बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है। सरकारें काम तो करती हैं, सरकारें, पर चंद मुट्ठी भर अमीर लोगों के लिए। वो आप हम जैसे गरीबों के लिए काम नहीं करती है। अरे जरा आंखें खोल के देखिए साहब, देश की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आप भी तो एक गरीब परिवार से आए हैं ना। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो भाई। पिताजी तो बचपन में चल बसे, माँ ने घर घर बर्तन मांझ कर मुझे पढ़ाया लिखाया, वो भी। कब बताइए तो साहब, देश की 90% जनता ऐसी गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है। इसका इलाज क्या है भाई? इलाज? इसका एकमात्र इलाज है समाज का आमूल चूल परिवर्तन। आप जानते हैं, हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को एकजुट कर रहे हैं, उनको आंदोलन में ला रहे हैं, ताकि एक ऐसा समाज बनाया जा सके जिसमें ना होगी गरीबी, ना होगी भूखमरी, जहां पर सभी को मिलेगी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था, जहां पर होगी उन्नत नीति नैतिकता, जहां पर मिलेगी असल मायने में आजादी, और जहां पर मिलेगा महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा। क्या आप ऐसा समाज बनाना नहीं चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूं ऐसा समाज बनाना, बिल्कुल चाहता हूं। लेकिन आप सब ये बातें क्यों बोल रहे हैं भाई? कौन है आप? मैं वही हूं जिसकी आपको तलाश है। जी हाँ, मैं वही हूं जिस पर सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। क्या आप वही हैं जिसने सारी सरकारी महकमे की नींद उड़ा रखी है? सुना है आज तक आपको कोई पकड़ नहीं पाया है। जी हाँ, ये सच है। लेकिन अब आप बताइए, क्या अपने देश से प्यार करना, अपने देश के गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ना क्या कोई अपराध है? क्या कोई गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एकदम सही काम कर रहे हैं। आप जल्दी से यहां से निकल जाइए। वो देखिए, वो रही नाव। आधा घंटे बाद दूसरे पहरेदार आ जाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और हो सकता है तब मेरा भी मन बदल जाए। इसलिए आप जल्दी से चले जाइए। धन्यवाद साथी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चला गया 1 लाख रुपया और प्रमोशन। क्या मैंने ये सही किया? आप भी बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया?